आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो भी स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे। पार्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इब्न बतूता के बारे में लिखे। जो इब्न बतूता बच्चों उसके बारे में क्या करना है बताना। तो आपको ध्यान से समझना है। इब्न बतूता जो था बच्चों एक जिद्दी यात्री था। क्या था बच्चों? इब्न बतूता जो था वह क्या था? एक जिद्दी यात्री था। अभी लास्ट में पता चल लगा बच्चों जिद्दी यात्री क्यों था। इब्न बतूता एक बुक लिखा था बच्चों, उस बुक का नाम आपको याद रखना है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछेगा इब्न बतूता के द्वारा जो बुक लिखी गई उस बुक का क्या नाम है या किताब का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रिहला नामक बुक ने। रिहला नामक जो बुक है वो बुक को किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों पूछेगा रिहला नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखी गई है। बच्चों यात्रा के दौरान जो भी चीज़ वो देखे वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? या रिहला अगर पूछेगा बच्चों रिहला जो बुक है वह किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरबी भाषा में लिखी गई है। तो वही लिखना चाह रहा है यात्रा वृत्तांत। बच्चों जो भी यात्रा के दौरान जो भी चीज़ देखे उसको किस भाषा में लिखे? तो ध्यान समझना अरबी भाषा में उसको लिखे थे। इब्न बतूता के वृत्तांतों से हमें बहुत ही रोचक जानकारी मिलती है। बोलना चाह रहा हूँ इब्न बतूता का जो वृत्तांत है जो यात्रा से हमें क्या मिलती है? रोचक जानकारी मिलती है। इब्न बतूता का जन्म आपको ध्यान रखना चाहिए। इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था 24 फरवरी 1304 ईस्वी में मोरक्को एक देश है बच्चों, उस देश के अंदर एक जगह है तंजीर नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। आपको ध्यान से समझना चाहिए इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था 24 फरवरी 1304 ईस्वी में मोरक्को बच्चों एक देश है, उस देश में एक जगह का नाम आपको ध्यान रखना तंजीर नामक स्थान पे इब्न बतूता का जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था बच्चों सम्मानित साथ साथ शिक्षित परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों इब्न बतूता का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मानित और शिक्षित परिवार में इब्न बतूता का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जो परिवार था इस्लामी कानूनों का जानकार था। बोलना चाह रहा बच्चों जो इब्न बतूता था उनका जो परिवार था वह क्या था? इस्लामी जो कानून था उनका क्या था? जानकार था। इस्लामी कानून का क्या था? जानकार था। कौन था बच्चों? तो आपको ध्यान से समझना इब्न बतूता का जो परिवार था वह इस्लामी कानूनों को क्या था? जानकार था। इब्न बतूता बहुत कम उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया था। बोलना चाह रहा बच्चों जो इब्न बतूता का जो जन्म कम ही था उसी कम ही एज में क्या कर लिया था? उच्च शिक्षा उसने ग्रहण कर लिया था। इब्न बतूता को यात्राओं का बहुत ज़्यादा शौक था। बोलना चाह रहा हूँ इब्न बतूता को यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। आगे लिखा इब्न बतूता मानते थे कि किताब ज्ञान से ज़्यादा हमें यात्राओं से मिलता है। वो बोल रहा है बच्चों इब्न बतूता बोलते हैं कि किताब से जो ज़्यादा ज्ञान मुझे कहाँ से मिलता है? यात्रा करने से मिलता है। यह बात किसने बोला था बच्चों? इब्न बतूता। इब्न बतूता बोलते हैं कि किताब ज्ञान से ज़्यादा जो ज्ञान है हमें किससे मिलता है? तो यात्रा के दौरान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है इब्न बतूता भारत कैसे आए। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना। भारत आने से पहले इब्न बतूता मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान की यात्रा कर चुका था। बोलना चाह रहा बच्चों जो इब्न बतूता था इब्न बतूता भारत आने से पहले बहुत ऐसे जो देश थे उनका भ्रमण कर चुका था। जैसे कि हो गया बच्चों मक्का गए थे, सीरिया गए थे, इराक गए थे, फारस गए थे, ओमान का यात्रा पहले ही कर चुके थे। भारत आने से पहले बच्चों कौन कौन देशों का यात्रा इब्न बतूता कर लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान का यात्रा कर चुके थे। और भारत किस तरीके से आया बच्चों? तो ध्यान समझना भारत जो आया मध्य एशिया के रास्ते। किस रास्ते से आया बच्चों? मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग के सहायता से सिंध पहुंचे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो इब्न बतूता बच्चों भारत कैसे आया, तो आपको ध्यान रखना मध्य एशिया के रास्ते। किसके रास्ते बच्चों? मध्य एशिया के रास्ते इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग, ध्यान समझना बच्चों, स्थल मार्ग के द्वारा कहाँ पहुंचे? सिंध। उस समय बच्चों सिंध कहाँ का हिस्सा था? तो भारत का ही हिस्सा था।
उसने दिल्ली का जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। जब बच्चों इब्न बतूता जो थे वह दिल्ली के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वह सुने थे। उनके बाद दिल्ली का जो सुल्तान है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। कौन सुना था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने सुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने सुना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, इब्न बतूता सुल्तान से एक बार मिलना चाहते थे। जो इब्न बतूता था बच्चों, जो सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक से एक बार क्या चाहते थे? मिलना चाहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली की ओर क्या की? प्रस्थान की, दिल्ली की ओर चलना शुरू कर दिया। इब्न बतूता का बच्चों हुनर और देखकर सुल्तान जो मोहम्मद बिन जो तुगलक था दिल्ली का क्या बना दिया? न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता का बच्चों जो हुनर देखकर जो दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक उसको क्या बना दिया? न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। किसको बच्चों? इब्न बतूता को। इब्न बतूता न्यायाधीश के पद पे कई सालों तक रहे। जो इब्न बतूता थे बच्चों वह दिल्ली के न्यायाधीश पोस्ट पे बहुत सालों तक रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों? दोनों के बीच क्या होगा? गलतफहमी हो गया। वही लिखना चाह रहा, इब्न बतूता ने सुल्तान का विश्वास खो दिया, फिर उसे क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। जब बच्चों इब्न बतूता को सुल्तान का जब विश्वास खो दिया तो इब्न बतूता को जो दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद उसके बीच का जो गलतफहमी था वह क्या होगा? दूर हो गया। बच्चों जब दोनों के बीच कुछ जब वर्ष बीता तो दोनों के बीच जो गलतफहमी था मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में और इब्न बतूता के बीच में जो गलतफहमी था वह क्या होगा? दूर हो गया। उसके बाद उसे राजकीय सेवा करने का मौका मिला। किसको बच्चों? इब्न बतूता को। और दूत के रूप में चीन चले गए। दूत के रूप में कहाँ चले गए? चीन चले गए। कौन बच्चों? इब्न बतूता। इब्न बतूता को बहुत बार उसकी यात्राओं के दौरान लूटा गया। बहुत जब यात्रा करते थे बच्चों तो डाकू उसको क्या कर लेते थे? लूट लिया करते थे, लेकिन फिर भी वह क्या करते थे? यात्रा करते थे, जिसके कारण से बोला जाता है वह एक जिद्दी यात्री थे। इतना सब होने के बाद भी बच्चों यात्रा करना बंद नहीं किए, जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं क्या? जो इब्न बतूता था क्या था? एक जिद्दी यात्री था। अब बच्चों इब्न बतूता भारत कैसे आया? इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देते हैं, जो भी समझाए। इब्न बतूता बच्चों मध्य एशिया के राष्ट्रीय स्थल मार्ग से कहाँ पहुँचे? सिंध पहुँचे। कहाँ पहुँचे बच्चों? सिंध पहुँचे। जब सिंध पहुँचे थे उन्होंने जो इब्न बतूता थे वह क्या किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुने थे। उसके बाद क्या मिलना चाहते थे। उसके बाद जब मिले तो उनका हुनर देखकर क्या कर दिया? दिल्ली को न्यायाधीश उनको घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद बहुत सालों तक बच्चों न्यायाधीश के पद पे तो रहे, लेकिन बाद में क्या हो गया? इन दोनों के बीच गलतफहमी हो गया, जिसके कारण से इनको जेल में डाल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों जब गलतफहमी हुआ तो गलतफहमी होने के बाद उनको किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ साल जब बीत गए तो दोनों के बीच जो गलतफहमी था, गलतफहमी क्या हो गया? दूर हो गया। उसके बाद उनको राजकीय सेवा का मौका मिला। उसके बाद जो राजकीय सेवा का मौका मिला तो उसको कहाँ भेजा गया बच्चों? दूत के फॉर्म में चाइना भेजा गया। दूत के फॉर्म में चाइना भेजा गया। तो जब चाइना जा रहे तो रास्ते में क्या थे बच्चों? डाकू उनको क्या कर लूट लिए। लूटने के बाद भी क्या हुआ बच्चों? वह यात्रा करना बंद नहीं किए, जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं क्या? वह एक जिद्दी यात्री थे। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट कर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ इब्न बतूता के द्वारा शहरों का वर्णन करें। इब्न बतूता बच्चों शहर को देखकर क्या क्या बातें बोले हैं उसके बारे में क्या करना बताना हुआ। इब्न बतूता जब भारत आए तो वह भारत के बाजारों में घूमे। जब इब्न बतूता बच्चों जब भारत आए तो भारत के बाजारों में उन्होंने क्या किए? घूमे। और इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा हुआ पाया। बोलना चाह रहे बच्चों, इब्न बतूता ने बोला कि भारतीय जो शहर है उसमें अवसर की कोई भी क्या है? कमी नहीं है। इब्न बतूता ने बताया कि अगर किसी भी इंसान के पास अगर स्किल है और उसके पास इच्छा है। बोलना चाह रहे बच्चों, इब्न बतूता ने बताया अगर किसी इंसान के पास क्या है? स्किल है। स्किल का मतलब किसी प्रकार का अगर हुनर है और उसके पास इच्छा है तो इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है। उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है? अवसर है। यह बात किसने बोला बच्चों? तो इब्न बतूता ने बोला था। शहर के बारे में बोलते बच्चों, जो शहर है वह क्या? घनी आबादी वाले तथा भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। और आगे लिखा हुआ सड़क बहुत ही ज़्यादा क्या था बच्चों? चमक धमक वाली थी। और बाजार बहुत ही रंग बिरंगे एक सुंदर थी। बोलना चाह रहा जो बाजार था बहुत ही रंग बिरंगे एवं सुंदर थी। और यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। यहाँ का जो बाजार है बच्चों अलग अलग प्रकार से वस्तुओं से क्या है? भरे रहते हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली का एक बड़ा शहर बताया, यह भारत की सबसे बड़ी शहर है। इब्न बतूता बोलते बच्चों दिल्ली क्या है?
एक बड़ा शहर बताया या भारत के सबसे बड़ा शहर बताया। बतूता बताते हैं कि जो दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था और आकार में दिल्ली को क्या करता है, चुनौती देता है। इवन बतूता बच्चों बताते हैं कि जो दौलताबाद है वह भी क्या करते हैं, दिल्ली से कम नहीं है, आकार में दिल्ली को क्या करता है, चुनौती देता है। बहुत सारे बाज़ारों में जो मंदिर और मस्जिद दोनों होते थे, इवन बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का जो कपड़ा बहुत महंगा था और केवल क्या कर सकते हैं, धनी आदमी ही इन्हें क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इवन बतूता बच्चों बोलते हैं कि भारत में जो मलमल के जो कपड़े हैं, मलमल के जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा महंगा है और इसे कौन पहन सकता है, तो धनी आदमी ही क्या कर सकता है, इसको पहन सकता है। बाजार में बच्चों आपको ध्यान रखना, मंदिर भी होते थे, मस्जिद भी होते थे। इवन बतूता ने बताया कि जो मलमल के जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा महंगे थे, इन्हें कौन पहनते थे, आपको ध्यान रखना, धनी आदमी ही इसको मलमल के कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इबन बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन करें। इबन बतूता के द्वारा बच्चों संचार प्रणाली, तो आपको ध्यान रखना दो तरह का डाक व्यवस्था था। पहले का नाम आपको ध्यान रखना अश्व, अश्व का मतलब यहाँ घोड़े से रिलेटेड होगा, और दूसरा का द पैदल डाक व्यवस्था। बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चों अश्व डाक व्यवस्था। इसमें क्या था, इसे उलुक भी कहा जाता था। अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा उलुक भी कहा जाता था। यह व्यवस्था में क्या था, हर 4 मील पे राजकीय घोड़े रहते थे। हर एक 4 मील पे बच्चों एक घोड़े रहते थे। तो आपको ध्यान रखना अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था, उलुक कहा जाता था। इस व्यवस्था में हर 4 मील पे क्या होते थे, राजकीय घोड़े रहते थे। और उसके बाद घोड़े क्या करते, संदेश लेकर जाते थे। मान लेते बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ क्या 4 मील है, तो एक घोड़ा यहाँ से यहाँ लेकर चला गया, फिर दूसरा घोड़ा फिर अगला 4 मील तक लेकर जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा संदेश। तो आपको ध्यान रखना है जो अश्व डाक व्यवस्था में बच्चों हर एक 4 मील पे क्या था, घोड़ा रहता था। उस घोड़ा यहाँ से लेकर 4 मील तक लेकर जा, फिर दूसरा घोड़ा क्या करेगा, 4 मील लेकर जाएगा। इसी तरीके से क्या होता था, अश्व डाक व्यवस्था में चलता था। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों पैदल डाक व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदल डाक व्यवस्था में क्या होता था, इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पे, ध्यान रखना बच्चों प्रत्येक मील का मतलब 1 मील हुआ, प्रत्येक मील पे 3 अवस्थान होते थे, मतलब 3 रुकने का क्या होता था बच्चों, व्यवस्था होता था। बोलना चाह रहा इस व्यवस्था में प्रत्येक मील का मतलब 1 मील पे 3 अवस्थान होते थे। रुकने का स्थान होता है बच्चों 3 अवस्थान होते थे, जिन्हें दावा कहा जाता था। बोलना चाह रहा प्रत्येक जो 1 मील पे बच्चों 3 रहने का, रुकने का क्या होता था, स्थान होता था। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ 1 मील है, तो वहाँ पे 3 बार आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैदल जाना पड़ता था। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पे 3 अवस्थान होते थे, 3 बार आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। इसमें संदेश वाहक जो होते थे बच्चों, जो संदेश लेकर जाते थे, तो वही लिखना चाह रहे इसमें संदेश वाहक का मतलब हुआ कि जो संदेश लेकर जाते थे हाथ में छड़ लिए दौड़ लगाते थे। उनके हाथ में क्या होते बच्चों, छड़ लिए क्या करते थे, दौड़ते थे, और उसके छड़ में क्या होती थी बच्चों, घंटियां बंधी होती थी। आपको ध्यान से समझना, प्रत्येक मील पे बच्चों 3 क्या होता था, अवस्थान, 3 रुकने वाला होता था। उसके बाद जो संदेश वाहक होता था बस उसके छड़ में क्या होता था, उसके हाथ में छड़ होता था, उसके हाथ में छड़ होता था, और छड़ में क्या होता था बच्चों, घंटी लगा रहा था। छड़ में क्या होता था, घंटी लगा रहा था। उसका जैसे 1 मील पार हो गया तो घंटी का आवाज़ सुनने के बाद दूसरा क्या होगा, संदेश वाहक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और फिर से क्या करेगा, वह आगे इसी तरीके से चलते रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना प्रत्येक मील पे 3 अवस्थान होते हैं, 3 बार क्या कर सकते हो आप, रुक सकते हैं। और प्रत्येक संदेश वाहक के पास एक छड़ होता था बच्चों, छड़ में क्या हो लगे थे, घंटी लगी रहती थी, और घंटी का आवाज़ सुनने पर दूसरा संदेश वाहक क्या हो जाता, तैयार हो जाता था उस संदेश को ले जाने के लिए। हर मील पे एक संदेश वाहक छड़ लेने के लिए क्या होता था, तैयार होता था। हर एक मील पे मतलब 1 मील पे 1 मील के दूरी पे बच्चों संदेश वाहक होते थे, किसके लिए, संदेश को ले जाने के लिए। तो बच्चों पैदल डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 14 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है इबन बतूता द्वारा दासों का वर्णन करें। इबन बतूता बच्चों दास के बारे में कौन सी बातें बताए, उसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। इबन बतूता बताते हैं कि दास बाजारों में समान वस्तुओं की तरह खरीद और बेच सकते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल वस्तुओं को क्या कर सकते हो जो खरीद और बेच सकते थे, उसी तरीके से बच्चों दासों को क्या कर सकते थे, बाजार में खरीद और बेच सकते थे। किसके तरह बच्चों, समान वस्तुओं की तरह। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दासों को वेट ब्रैकेट में बच्चों गिफ्ट के तौर में क्या किया था, दासों को दिया जाता था। जब बच्चों
आगे लिखा हुआ, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचे थे उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और उन्होंने क्या किए, भेंट दिए। बोलना चाह रहा बच्चों, जब इब्न बतूता बच्चों कहाँ पहुंचे थे, सिंध पहुंचे, तो सिंध में उन्होंने क्या क्या खरीदे, किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बच्चों घोड़े खरीदे। क्या क्या खरीदे, इब्न बतूता बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए सिंध में क्या क्या खरीदे थे, तो घोड़े खरीदे थे और दास खरीदकर उनको भेंट में दिए। भेंट मतलब गिफ्ट दिए। तो आपको ध्यान रखना, इब्न बतूता बच्चों जब सिंध में आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या क्या खरीदे थे, तो इसका आंसर जो घोड़े और दास खरीदे थे, क्योंकि उस समय बच्चों दास को खरीदना और बेचना क्या था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। सामान घर के काम करने के लिए इस्तेमाल किया। जो दासों का जो जनरली जो काम होता बच्चों, घर का काम करवाया जाता था, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना इत्यादि। दास जो होता था बच्चों, दास का जो काम था पालकियाँ भी उठाया करते। जो दास का जो काम था बच्चों, पालकी को, जैसे इस तरीके से पालकी है, यहाँ पे बच्चों एक जन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बम्बू मतलब बांस का बना रहता था, एक आदमी यहीं से इधर पकड़े, एक आदमी इधर पकड़े, पहले के समय में बच्चों चलता था। तो वहीं पर दास का जो काम था पालकियाँ उठाया करते थे। इब्न बतूता बताते हैं कि दासियों को अमीरों पे नज़र रखने के लिए भी नियुक्त किया जाता है। दासिया को बच्चों जो इब्न बतूता किस लिए नियुक्त करते थे, उनको जो अमीर आदमी है उसको निगरानी करने के लिए। तो वहीं बोले इब्न बतूता बताते कि दासियों को अमीर पे नज़र रखने के लिए क्या करते थे, नियुक्त करते थे। और दासिया क्या करते बच्चों, संगीत और गाने का भी काम कर। जो दासिया होती थी बच्चों, दासिया का जो काम होता था संगीत और गाने का भी काम करती थी। बच्चों इब्न बतूता दासों के बारे में इतने सारे पॉइंट को बताया है जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको क्या करना है, इसको नोट करके अच्छे से क्या करना है, याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बताना कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था, उसके बारे में जितनी सारे बेसिक बातें उसके बारे में क्या करना बच्चों, इस क्वेश्चन में बताना है। लिखा हुआ, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। जो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था बच्चों, तो इसका आंसर जगह फ्रांस के रहने वाला था। वह एक क्या था, चिकित्सक था। क्या था बच्चों, फ्रांसवा जो बर्नियर था वह चिकित्सक था तथा राजनीतिक तथा क्या था, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। तो ध्यान रखना बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर चार चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो चारों को आपको क्या करना, याद रखना कि फ्रांसवा जो बर्नियर थे वह चिकित्सक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक थे और तथा इतिहासकार थे। तो आपको ध्यान रखना, फ्रांसवा बर्नियर क्या क्या थे बच्चों, चिकित्सक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक थे तथा इतिहासकार भी थे। वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह क्या आया था बच्चों, मुगल जो साम्राज्य था उसमें अवसरों के तलाश में आया था। कहाँ से बच्चों, फ्रांस से। 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्षों तक रहा। कब से कब तक रहा, तो 1656 से बच्चों 1668 तक भारत में रहा। फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। बोलना चाह रहा, जो फ्रांसवा जो बर्नियर था मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ था। जो शाह, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो सम्राट जो थे इनका नाम आपको ध्यान रखना, शाहजहां का जो सबसे जो बड़ा पुत्र था उनका नाम आपको ध्यान रखना, दारा शिकोह। क्या नाम था बच्चों, शाहजहां का जो सबसे जो बड़ा पुत्र था दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में काम करने आया था। और बाद में क्या हो, मुगल दरबार के जो अर्मेनियाई अमीर और दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में काम किया। शुरुआती दौर में बच्चों आपको ध्यान रखना, जो शाहजहां थे उनके जो बड़े पुत्र थे, शाहजहां बहुत ज़्यादा उनके जो बड़े पुत्र थे बच्चों, बड़े जो लड़का था उनका शाहजहां का, उनका नाम आपको ध्यान रखना दारा शिकोह। क्या नाम था, दारा शिकोह बच्चों बहुत ज़्यादा बीमार था। भारत में इसका इलाज नहीं हो रहा था, भारत का कोई भी चिकित्सक इसको इलाज नहीं कर पा रहा था। तो कहाँ से आते, फ्रांस से बच्चों, इन्हीं के सेवा करने के लिए, इन्हीं के देख रेख करने के लिए फ्रांस से कौन आते बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर। किसके रूप में आपको ध्यान रखना, चिकित्सक के रूप में समझना बच्चों। शाहजहां का जो बड़ा लड़का उनका नाम आपको ध्यान रखना दारा शिकोह। इनका बच्चों बार बार तबियत खराब हो बच्चों, शाहजहां का जो बड़ा पुत्र का नाम आपको ध्यान रखना दारा शिकोह। इनका तबियत खराब रहता था, इन्हीं को तबियत ठीक करने के लिए, सही करने के लिए बच्चों फ्रांस से जो आए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना फ्रांसवा बर्नियर। किसके लिए आए थे बच्चों, चिकित्सक के रूप में आए थे। इनको देख रेख करने के लिए आए थे, इनको देखने के लिए आए थे। कहाँ से आए थे बच्चों, फ्रांस से आए थे। कौन आया था, तो आपको ध्यान रखना फ्रांसवा बर्नियर। जो शाहजहां का जो बड़े पुत्र थे इनका नाम आपको दारा शिकोह, इनका तबियत खराब था, इन्हीं को देख रेख करने के लिए बच्चों फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, सम्राट जो शाहजहां, ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम आपको ध्यान रखना दारा शिकोह। क्या नाम बच्चों, दारा शिकोह। चिकित्सक के रूप में इन्होंने क्या किया, शुरुआती दौर में काम किया।
और बाद में क्या हुआ बच्चों, स्टार्टिंग समय में क्या हुआ, जो दारा शिकोह को चिकित्सक के रूप में काम किया, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, मुगल दरबार के जो अर्मेनियाई अमीर जो थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना, दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में बाद में काम किए। स्टार्टिंग समय में आपको ध्यान रखना बच्चों, जो फ्रांसवा बर्नियर जो थे वो चिकित्सक के रूप में किया, क्योंकि जो शाहजहाँ का जो बड़े पुत्र जिनका नाम आपको ध्यान रखना दारा शिकोह, इनका तबियत बार बार खराब रहता था, इन्हीं को देख रेख करने के लिए बच्चों फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, जो मुगल दरबार के जो अर्मेनियाई अमीर थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में बाद में काम किए। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारत का स्थिति बताना। बच्चों फ्रांसवा बर्नियर भारत को लेकर क्या क्या बातें करते हैं, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो बर्नियर जो भी बच्चों फ्रांसवा बर्नियर जो भी कुछ भारत में देखते थे, उनका तुलना किससे करते थे, यूरोपीय या फ्रांस से इनकी तुलना करते थे। तो इसीलिए बोलना चाह रहा है बर्नियर मतलब फ्रांसवा बर्नियर जो भी कुछ भारत में देखते थे उसे यूरोपीय स्थिति से क्या करते थे, तुलना करते थे। उन्होंने देश के कई भागों में घूमे और हर जगह का तुलना यूरोपीय देशों के साथ किया। बोलना चाह रहा बच्चों, जो फ्रांसवा जो बर्नियर थे उन्होंने क्या किए, देश के कई भागों में घूमे और घूमने के साथ साथ उनकी जो तुलना है वो किसके साथ किए बच्चों, यूरोपीय देशों के साथ भारत की तुलना किए। बर्नियर का जो कार्य है बच्चों फ्रांस में 1670 से 1671 के बीच में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। बर्नियर का जितने सारे जो काम थे बच्चों फ्रांस में कब प्रकाशित हुआ, तो 1670 से 1671 के बीच में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बर्नियर के कार्य का प्रकाशन जर्मन में आपको ध्यान रखना। बर्नियर के जो कार्य थे बच्चों कौन कौन से भाषा में, जर्मन में, अंग्रेजी में, इतावली तथा डच भाषा में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। बोलना चाह रहा जो बर्नियर के जो काम का जो प्रकाशन हुआ कौन कौन से भाषा में हुआ था बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जर्मन, अंग्रेजी, इतावली तथा डच भाषा में प्रकाशित हुआ। बर्नियर ने अपनी खास कृति को फ्रांस के जो शासक जो लुई 14 तो उसको दे दिए। बोलना चाह रहा बर्नियर का जो खास कृति था बच्चों उसको किसको दे दिया, फ्रांस के जो शासक था, इनका नाम आपको ध्यान रखना लुई 14, उसको दे दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बर्नियर के वृत्तांत को 1670 से 1725 के बीच में फ्रांसीसी भाषा में 8 बार छपा गया। बोलना चाह रहा बच्चों, बर्नियर के जो वृत्तांत थे, वृत्तांत का मतलब जो भी यात्रा घूमे, यात्रा के दौरान जो भी चीज़ लिखे उसके बारे में बच्चों 1670 से 1725 के बीच में फ्रांसीसी भाषा में 8 बार छापा गया तथा 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में क्या किया, दोबारा से छापा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, बर्नियर कई बार मुगल सेना के साथ भी क्या किए, यात्रा के। बर्नियर जो थे बच्चों फ्रांसवा बर्नियर कई बार क्या मुगल सेना के साथ भी क्या किए, यात्रा किए। उसने भारत की व्यवस्था की जो तुलना है यूरोप तथा फ्रांस की व्यवस्था से की तथा इनमें क्या की भिन्नता पाई गई। बोलना चाह रहा बच्चों, भारत की जो व्यवस्था की जो तुलना वह किसके साथ की, यूरोप तथा फ्रांस के जो व्यवस्था उसके साथ क्या की, तुलना की। तुलना में बच्चों उसका तुलना की तो क्या भिन्नता भी पाई, भिन्नता मतलब अलग अलग देखे हो। उसके बाद इस भिन्नता के बारे में बर्नियर ने सबके सामने रखने की कोशिश किया। जो भी बच्चों भिन्नता था भारत और किसको लेकर, फ्रांस तथा यूरोप में, जो भी वह देखे उसको भिन्नता को किसके सामने रखे, इस भिन्नता को बर्नियर ने सबके सामने रखने की कोशिश की। बर्नियर का जो विचार और नीति निर्माता तथा बुद्धिजीवी को प्रभावित करने वाला विचार था, उनका जो बच्चों विचार था किस तरीके का था, नीति निर्माता तथा बुद्धिजीवी को प्रभावित करने वाला विचार था ताकि सही गलत का निर्णय ले सके। को बर्नियर ने सबके सामने रखने की क्या की कोशिश की। बर्नियर का जो विचार था आपको बच्चों ध्यान रखना, नीति निर्माता तथा बुद्धिजीवी को प्रभावित करने वाला विचार था ताकि सही क्या करे, निर्णय ले सके। जो भी बच्चों भारत में देखे, फ्रांस तथा यूरोप में जो भी चीज़ देखे उसका भिन्नता को देखे, भिन्नता के बाद सभी लोगों को सामने क्या किए, प्रस्तुत करने की कोशिश किया। उसके बाद क्या सही, ताकि उसके बाद सही निर्णय ले सके। बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।